Saurabh Maths with the finest concept. स्टार्ट हो गया। चलो भाई देखो, एक नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा, बताओ जल्दी से, पढ़ो बताओ। देखो क्या बोला गया है, चलो हम पढ़ रहे हैं। बोला गया त्रिभुज ABC में कोण B का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु D पर मिलता है। यदि कोण BDC 15 डिग्री हो तब क्या होगा कोण A। क्वेश्चन में कोण A छूट गया इंग्लिश में, ठीक है। तब जो है कोण A का मान आपको निकालना है। जल्दी से बताओ क्या होगा। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन बनाने से पहले एक थ्योरम होता है, उस थ्योरम को देखते हैं, ठीक है। एक थ्योरम देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक त्रिभुज है भाई, देखो ये त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC। अब इसे थोड़ा सा हम C को बढ़ाते हैं, BC को बढ़ाए तो एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, एक्सटर्नल एंगल निकल गया C का, ठीक है। B का इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, ठीक है, और C का एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर। चलो हम मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट D पर मिला, तो ये कोण क्या होगा, ये कोण, तो ध्यान देना इस कोण का ये आधा होता है। ये कितना होता है, a/2 होगा। इस कोण का ये आधा होगा। एक त्रिभुज का जो है इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर जब मिलेगा तो कोण A का ये क्या होगा, वर्टेक्स A है ये ऊपर वाला कोण, इसका ये आधा होगा, ठीक है। ये थ्योरम कहती है। अब कैसे हुआ इस बात पे थोड़ा सा गौर करेंगे। चलो देखो, अच्छा ये बताओ, कौन तो ये A है, कैसे हुआ, हाउ, इसे उतार लो जल्दी से बताओ। ये कौन A है, ठीक है, इसका आधा होगा ये। अब यहाँ के बाद हम प्रूव करते ये हुआ कैसे। देखो ये कौन A है, ये पूरा कौन कितना है, B है। इसको दो भागों में बांट दिए, B को दो बराबर भागों में हम क्या किए, इंटरसेक्ट करा दिए, बांट दिए, इंटर बाइसेक्टर कर दिए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B/2 होगा, ये B/2 होगा, ये क्या होगा, B/2 होगा, ठीक है। समझ पाए इस बातों को। अब देखो ये हो गया B/2। ये कौन क्या है भाई, तो C है। ये कौन क्या है, C है। पूरा इस एक लाइन पे क्या होता है, पूरा ये 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल आपको बताया कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पूरा 180 डिग्री। तो अब ये बताओ कि ये है, ऐसे है पूरा 180 डिग्री, इसमें से C हो गया, इधर कितना होगा, तो 180 माइनस C हो जाएगा पूरा, 180 माइनस C, ये क्या होगा, 180 माइनस C। मतलब यहाँ से यहाँ क्या कह सकते हैं इसको, 180 माइनस क्या कहेंगे, C कहेंगे, ठीक है। अब भाई इसको क्या किया गया, दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो 180/2, 180 माइनस C/2, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस C/2। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस C/2 नहीं होगा जी, ये 90 माइनस C/2 ये भी होगा अंदर, और बाहर भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस C/2, ठीक है, 90 माइनस C/2। आप गौर से देखो, थोड़ा सा गौर से देखो भाई, इस कोण को तो मुझे तो प्रूव करना है, इस कोण को हटा दिए। ये वाला त्रिभुज में देखो BDC में आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है आपको। ये कोण कितना है, 90 माइनस C/2 है, और ये है B/2 है। इसको मान लो D, ये D है, B है, ये C है, इसको मान लो D। तो D कोण को मुझे निकालना है, D को मुझे निकालना है। तो अब क्या होगा, देखो ये समझा, तो ये क्या हो गया, इस कोण को ढकेंगे तो ये बाय कोण नहीं हुआ, ये एक्सटर्नल एंगल नहीं हुआ, तो इंटरनल दोनों अपोजिट इंटरनल एंगल का सम होगा। ये दोनों इसको ढक लेंगे तो ये दोनों का सम के इक्वल होगा। तो जी क्या हो जाएगा, कोण D प्लस
b/2 इजकल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस c/2। ठीक है, 90 माइनस c/2। अब इसे जो है हम सॉल्व करेंगे तो d को जो है कोण d को छोड़ दो क्योंकि निकालना है। अब इसे जो है उधर कर दो 90 माइनस c/2 माइनस b/2, ये आपका आया है। अब गौर करना है कि बातों पे, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, सभी में 2 से भाग दे दें, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे, इधर भी 2 से भाग देना होगा, तो ये 180/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो भाई 90 डिग्री के जगह पे ये पूरा रख दो, यहाँ पे पूरा रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। ठीक है, c/2 माइनस ये c/2 माइनस b/2। अच्छा, ये कटेगा, आप देखो तो माइनस से ये b/2 c/2 कट गया, तो फाइनली कोण d का मान क्या निकल कर आ गया, कोण d का मान a/2 निकल कर आ गया। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये इसका आधा होता है। ये क्या होता है, ये कोण क्या निकल कर आया, तो a/2 निकल कर आया। ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। समझ पाए इस बातों को? चलिए उतार लीजिए फटाक से। बहुत इंपॉर्टेंट, केवल ये याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि त्रिभुज का इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर जब मिलेगा तो कोण ए का ये वाला कोण जो छूटा हुआ कोण रहेगा उसका ये आधा होगा, और ये क्या होगा, इसका ये डबल होगा, इसका ये डबल होगा। ठीक है, चलो उतार लो, मिटा दें हम। देखो एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, एक त्रिभुज बन गया ABC। अब बोला गया B का आंतरिक समद्विभाजक, ठीक है, कोण B का जो है आंतरिक समद्विभाजक, इसका जो है आंतरिक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कर दिए B का। ठीक है, उसके बाद बोला गया है जो है, और C का बाय कोण समद्विभाजक, इस C का जो है बाय कोण समद्विभाजक, C का बाय कोण समद्विभाजक कहाँ D बिंदु पर मिलती है, ये बिंदु हो गया हमारा D। और बोला गया है, क्या बोला गया है कि यदि कोण B, गौर से देखो, कोण BDC ये 15 डिग्री है, कितना है 15 डिग्री है, कितना है 15 डिग्री है, तो पूछ दिया है कोण A क्या होगा, ये कोण क्या होगा। अब बताओ भाई ये कोण क्या होगा, तो ये इसका आधा, ये इसका डबल, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ये हमारा 30। तो अच्छा देखो, ये इसका आधा होता है तो a/2 होता है, और a/2 कितना दिया है 15 डिग्री दिया है, तो a कितना निकल जाएगा 15 दूना 30 निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री में आपको थ्योरम को एकदम याद रखना है, बिना थ्योरम का आगे कुछ नहीं होगा, और हम थ्योरम ऐसा बता रहे हैं जो कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से पढ़ो और बताओ। चलो हम फिगर बना देते हैं, फिगर बना देते हैं। ये भाई देखो, ये फिगर हो गया, ठीक है, ये जो है आपका ABC और ये D। ठीक है, ये हो गया 105 डिग्री, और ये इसे बढ़ाया गया है इसे 130 डिग्री, और आपको निकालना है ये वाला कोण। चलो जल्दी से बनाओ।
देखो क्वेश्चन पढ़ रहे, बोला गया है दिए गए चित्र में कौन ACB ये कौन है। ठीक है, ये कौन के बारे में क्या बोला गया है, आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण AB, ठीक है, ABC इसका जो है बाय समद्विभाजक D बिंदु पर मिलता है, D बिंदु पर मिल गया है। ठीक है, बोला गया है कोण BDC जो है का मान निकालना है, बताओ। तो ये देखो सबसे पहले ये इसका क्या होता है, आधा होता है, ये A/2 हो जाएगा। तो A तो सबसे पहले पता कर ले, A पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक लाइन पे पूरा जो है ये स्ट्रेट लाइन कौन बनेगा, ठीक है, रेखा कौन बनेगा, तो 180 डिग्री होता है, ये 105 डिग्री हो गया है, यहाँ से यहाँ तक 105। तो इधर क्या होगा, 180 में से 105 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री होता है, ये 130 डिग्री है, तो पूरा ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ। तो 180 में से 130 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और तो हमारा ये कोण 75 है, ये 50 है, ये कितना होगा, 180 में से ये दोनों का योग घट जाएगा तो 75 और 50 कितना होता है, 125 हो जाएगा। 75 और 50 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, 180 में से 125 घटा देंगे तो हमारा 55 डिग्री, ए का मान हमारा 55 डिग्री हो गया। अब ये जिस कोण के बारे में बोला गया है निकालना है मुझे, वो होता है ए का हाफ होता है, ए का आधा होता है। तो ये ए 55 डिग्री है और इसका 55 का आधा कितना हो जाएगा, तो 27.5 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। उतार लो फटा। चलो आगे देखते हैं। तीन नंबर में क्या बोला गया, दिए गए चित्र में, ठीक है, देखो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, दिख रहा है, हम बोर्ड पे बना देते हैं चित्र। ये है, ये चित्र है, इसको क्या किया गया है, इसको बढ़ाया गया है, ठीक है, ये हो गया है ए, सॉरी, ये हो जाएगा आपका A B C D F, ठीक है, ये हो गया E, ये थीटा हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब आपको बताना क्या है जल्दी से, चलो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फिगर बन गया है, बोला गया है दिए गए चित्र में AF, ये वाला AF, ठीक है, कोण BAC का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है बोला गया है। जबकि भुजा DC ये जो है कोण B, ठीक है, CA का बाय समद्विभाजक है। कैसा है भाई, तो बाय समद्विभाजक है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। अब बताओ थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ये इंटरनल एंगल बाय सेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर, ये दोनों जब मिलेगा तो ये इसका आधा होता है, तो इसको सबसे पहले मिला दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है, और ये इसे भी, ये भी बढ़ेगा, तो ये कहाँ, चलो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं M है, यहाँ पे मिलेगा। तो ये कोण क्या होगा, इसका ये आधा होगा, क्योंकि ये इंटरनल एंगल बाय सेक्टर खींचा गया है और एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर खींचा जाता है। तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, ये कोण क्या हो जाएगा, इसका आधा होगा, तो A/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये वाला कोण तो θ/2 हो जाएगा, ठीक है, B/2 होगा, यानी कि थीटा, ये कोण थीटा है, θ/2। अब देखो कहीं पे अगर ऐसा रहे, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये क्या होता है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। आमने सामने की कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण में बराबर होता है। तो ये जब ज़रूरत पड़ेगा हम बताएंगे ये कैसे होता है।
अब देखो ये थीटा है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस त्रिभुज को देखो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो ये भाई θ/2 हो गया है और ये थीटा है और यहाँ पे 60 डिग्री है। तो आपको कुछ समझ में आया? ये क्या होता है, ये बाह्य कोण हुआ, इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण हुआ और ये कोण ढक लेंगे तो ये दोनों कोणों का योग के ये इक्वल होता है। तो क्या है, थीटा प्लस θ/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो हमारा आंसर जो होगा वो 40 डिग्री होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, जल्दी से उतारो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले 4 देखने से पहले एक थ्योरम देखते हैं। ठीक है, एक थ्योरम देख लेते हैं। ये त्रिभुज है, ये है, गौर से समझना, ए बी सी, ये चीज़ मेंशन रहेगा, कोण जो है बी बड़ा है कोण सी से, मतलब ये कोण बड़ा है, ये कोण छोटा है। अब जब हम लंब इस पे एक लंब डालते हैं, ठीक है, लंब डालें डी, ठीक है, क्या डाले तो डी, और एक इसका जो है कोण समद्विभाजक खींचे, मान लेते ई, ये ए कोण का कोण समद्विभाजक खींचे, तो ये वाला जो एंगल होगा ना भाई, ये वाला एंगल, ये डी ए ई, कोण डी ए ई का मान क्या होगा, तो ये होता है कोण बी माइनस ये वाला कोण में से माइनस कोण सी, छोटा वाला एंगल बटा 2। ये आपका थ्योरम होता है। इसको फटाक से लिख ले। हाउ, ये कैसे हुआ, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। लिखो, फटाक से उतारो। उतार लिए हो? देखो समझो, जब ये कोण बड़ा होगा भाई, ये कोण बड़ा होगा, कोण बी बड़ा होगा कोण सी से, ठीक है, कोण बी बड़ा होगा कोण सी से, गौर से सुनना, तो जो लंब जो डालेंगे ना बी का नज़दीक होगा, बड़े वाले कोण के नज़दीक, और छोटे वाले एंगल से क्या होगा, दूर होगा, छोटे वाले एंगल से दूर और बड़े वाले का नज़दीक, बड़े वाले एंगल से नज़दीक होगा। ठीक है, देखो देखने में भी लग रहा है ये नज़दीक होगा, ये कोण समद्विभाजक होगा तो ये यहाँ पे होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, गौर से समझना, पूरा कोण ये क्या है, ए है, ठीक है, तो इसको समद्विभाजक कर दिया गया है, 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो ये हो जाएगा a/2, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये आधा आधा, ये कोण समद्विभाजक है, ये वाला है, ये वाला है, तो इधर a/2, तो इधर भी पूरा में a/2 होगा, पूरा में a/2 होगा। देखो ये कोण बी है, ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है, तो त्रिभुज देखो, त्रिभुज BDA में, त्रिभुज BDA में, या तो त्रिभुज ABD में, देखो ये त्रिभुज में, इसमें देखो तो ये वाला त्रिभुज में, तो अच्छा ये बताओ, ये 20 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये वाला, ये यहाँ से ये नहीं आपको दिख रहा है, ये वाला क्या होगा, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये बी हो गया, ये 90 हो गया, तो 180 में से क्या करेंगे, 90 माइनस बी को प्लस बी को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस बी, यानी कि ये वाला कोण केवल ये वाला ये देखो, अब बड़ा ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी हो जाएगा। अब ये देखो, गौर से समझना, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक यही कोण के बारे में तो मुझे निकालना है, कोण DAE निकालना है, तो कोण DAE निकालना है जब, तो पूरा कोण है a/2 और यहाँ से यहाँ तक है 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी को हम a/2 में से घटा देंगे तो हमारा कोण DAE निकल जाएगा, तो घटा दो। ठीक है,
तो पूरा है a/2 और उसमें से मुझे जो है इतना कोण हटाना है, तो ये वाला बचेगा। तो यानी कि क्या घटा देना है, तो 90 माइनस b को हटा दो भाई, तो क्या हो जाएगा a/2 माइनस 90 प्लस b/2। समझा ये। अब देखो क्या होता है, गौर से समझना। आपको बताए हैं हम कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री के जगह पे ये वाला रख दो, माइनस में है तो सारा माइनस में हो जाएगा, सारा का सारा a/2 और 90 माइनस में है तो a/2 ये आ जाएगा, माइनस a/2 माइनस b/2 माइनस c/2 प्लस में b/b हो गया। ये कुछ कट रहा है, ये a/2 कट रहा है। देखो b में से माइनस b/2 करेंगे, b में से माइनस b/2 करेंगे तो केवल b/2 बचेगा। ठीक है, और माइनस c/2, तो यही तो था हमारा थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। कोण b में से कोण c को घटाएंगे बटा 2, तो यही तो ये बीच वाला कोण हमारा निकल गया। तो आज के बाद याद रखना है कोण DAE हमारा क्या होगा, तो बड़े एंगल में से छोटे एंगल को घटाएंगे, बड़े एंगल में से छोटे एंगल को घटाएंगे, बट्टा में 2 कर देंगे। ठीक है, बट्टा में 2 कर देंगे। यही हमारा क्या होता है, थ्योरम होता है। उतार लो इसे। चलो 4 नंबर क्वेश्चन अब देखो। चार नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है त्रिभुज ABC में कोण B 65 डिग्री और कोण C 35 डिग्री, AD भुजा BC पर लंब है, जो भुजा BC को बिंदु D पर मिलती है। भुजा AE कोण BAC का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, तो कोण DAE का मान क्या होगा, कोण DAE का मान क्या होगा। गौर से समझना। देखो फिगर बना रहे हैं, ये त्रिभुज है भाई, ठीक है, ABC, तो B दे दिया 65 डिग्री और C आपका दे दिया 35 डिग्री। देखो भाई ये बड़ा है ना, इससे C से B बड़ा है। अब बोला इस पर लंब डाल दीजिए, लंब डाल दिए हैं। ठीक है, लंब डाल दिए हैं क्या, तो D बिंदु पे मिलता है। ठीक है, अब बोला इसका कोण समद्विभाजक भी है, कोण समद्विभाजक भी है, क्या है नाम, तो AE है, ये कोण समद्विभाजक है। ठीक है, तो आपको निकालना है कोण DAE, डायरेक्ट अभी थ्योरम जो बता है वही DAE निकालना है। ये वाला कोण आपको निकालना है, ये वाला कोण। तो क्या होता है, बड़ी कोण में से कोण B में से छोटी कोण को माइनस करके बट्टा 2 कर देंगे, डायरेक्ट थ्योरम है। ठीक है, तो कोण B कितना है 65 डिग्री माइनस 35 डिग्री बटा 2, इसको माइनस करेंगे तो 30/2 यानी कि 15 डिग्री। तो हमारा जो कोण होगा ये वाला, ये हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आया। उतारो। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। बोला जा रहा है त्रिभुज PQR में कोण Q बड़ा है R से। ठीक है, PS कोण P का समद्विभाजक है, कोण PS जो है P का समद्विभाजक है, और PT लंब है QR पर। यदि कोण SPT 28 डिग्री और कोण 48 डिग्री है तो Q का माप क्या है। तो कोण Q का माप बताना है।
देखो एक त्रिभुज है, चलो हम बता देते हैं, बना देते हैं त्रिभुज। एक त्रिभुज है, ठीक है, पी क्यू आर, और ये चीज़ आपको मेंशन कर दिया गया है, क्यू बड़ा है किससे, आर से, इससे ये बड़ा है। उसके बाद बोला गया है कि जो है पी टी लंब है, ये टी जो है क्या है, इस पे लंब है, और एस क्या है, समद्विभाजक है, मतलब इस कोण का जो है पी एस क्यू का समद्विभाजक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये एस इस कोण का समद्विभाजक है, कोण पी का समद्विभाजक है बोल दिया गया है। और ये भी दिया है कि आर जो है 23 डिग्री है, 23 डिग्री है, और ये भी आपको बोला गया है कोण एस पी टी जो है 28 डिग्री है। ये वाला छोटू एंगल जो 28 डिग्री है, तो कोण क्यू आपको निकालना है। अभी बताए थे ये वाला एंगल क्या होता है, ये दोनों का बड़ा में से छोटा को घटाना है, बटा 2 करना है, ठीक है। तो कोण एस पी टी के बारे में जब बोला जाएगा तो कोण क्यू में से घट जाएगा छोटा वाला एंगल कोण आर, ठीक है, बट्टा में 2। तो ये वाला एंगल 28 डिग्री दिया हुआ है, बराबर में कोण क्यू निकालना है, माइनस में 23 डिग्री, कोण आर 23 डिग्री है, बट्टा 2, या 28 दूनी 56 होता है, प्लस 73 जोड़ देंगे तो कोण थीटा कोण क्यू बराबर हो जाएगा, कोण क्यू बराबर आपका हो जाएगा 56 प्लस में 23 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, तो 79 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाएँ? चलिए उतार लीजिए। इसी तरह से हम प्रत्येक दिन करेंगे। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।